जैसे बच्चा भूखा हो मां तड़प उठती है, जैसे आप अपने बच्चे से बहुत प्यार करते हैं, उसके जरा सी चोट लग जाए आपकी आंखों से बेअख्तियार आंसू बह निकलते हैं, ऐसी ही भावना अगर आप भगवान अल्लाह राम के लिए बनाएं, उसको याद करें, उसकी भक्ति इबादत करें, तो जिस मालिक ने शरीर बनाया है उसके लिए रोग निकालना इस तरह है जैसे मक्खन में से बाल निकाल देते हैं, पता तक भी नहीं चलता और शरीर तंदुरुस्त भी हो जाता है। सच्ची भावना से। वो आपके पैसे का भूखा नहीं है, फिर तो अरबों खरबों पति कभी बीमार हो ही ना। पैसे का भूखा नहीं है, वो भावना से मिलता है। जिसकी शुद्ध भावना होती है वो मालिक को पा लिया करते हैं, उन्हीं पे मालिक की कृपा दृष्टि होती है, साक्षात भगवान के दर्शन कर सकते हैं। और भगवान का नाम जपने के लिए कोई काम धंधा नहीं छोड़ना, कोई परिवार नहीं छोड़ना, कोई पैसे चढ़ावे की जरूरत नहीं है। चलते बैठ के काम धंधा करते हुए आप मालिक का नाम जपें, मालिक की भक्ति करें, तो उसकी कृपा दृष्टि आप पे जरूर बरसेगी। एक कहावत है, हाथ से कार करो और जुबान से अल्लाह वाहिगुरु राम को याद करो। काम धंधा भी करते रहो, वो तो अपने हाथों पैरों से करना है, और जीबा ख्यालों से मालिक का नाम जपो। दिमागी काम आप करते हैं तो जब आप सुस्ताते हैं, थोड़ा समय बैठते हैं, उस समय मालिक को याद करो। मालिक की गई भक्ति आपके पाप कर्मों को जलाने में सक्षम है, उसी से आपके पाप कर्म कटेंगे, उसी से आप मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बनेंगे। तो इसलिए भाई, ईश्वर का नाम आपके पैसे का, जमीन जायदाद का, किसी चीज का भूखा नहीं है। ईश्वर को तो भावना से पाया जा सकता है। इस काल की नगरी में कोई मालिक से प्यार करे, अल्लाह वाहिगुरु राम से सुमरन करे, भक्ति करे और उससे ओढ़ निभा जाए, कोहिनूर डायमंड तो क्या, कोई भी चीज उसका मुकाबला नहीं कर सकती। कई बार होता है किसी सत्संगी को दुख आता है, शारीरिक परेशानियां आती हैं, वो सोचते हैं यार ये तो सत्संगी था, इसके साथ ऐसा क्यों। 84 लाख जोनियों के कर्म हैं जिन्हें रूहानियत में कहा जाता है संचित कर्म। होता क्या है, जिसने नाम नहीं लिया, भक्ति नहीं की होती, मालिक परमात्मा को याद नहीं किया होता, उसे नरकों में डाल दिया जाता है और सारे कर्मों का भुगतान नरक। अगर आपको कहें कि टॉयलेट की जो कुएं होती है, जो गांव में खोदते हैं कुआं, उसमें डाल दिया जाए और ना खाने को ना पीने को, वही खाओ, वहीं सांस लो, वहीं रहो, आप आदी हो जाओगे। लेकिन अगर इंसानियत की नजरिए से देखा जाए, इससे गंदी चीज और क्या हो सकती है। ऐसे ही नरक दो जगह है, यहां कर्म कटते हैं। और सत्संगी घंटा सुबह शाम सुमन करे, दृढ़ यकीन रखे और सेवा करे, तो उसे कर्म नहीं भोगने पड़ते, बल्कि वो जाने से पहले बता देता मैं जाऊंगा। पर अगर इनमें कोई कमी रह जाती है, नहीं हो पाता, क्योंकि आदमी मर्जी का मालिक है, कई बार ऐसा नहीं हो, तो कई बार शरीर को यहाँ अपने कर्मों का लेखा जोखा देना पड़ता है। पर यह गारंटी है, उस आत्मा को मालिक दर्द नहीं होने देता, उसे अंदर से कभी भी वो चीज़ नहीं होती कि हाय ये क्या। वो बोलेगा जरूर, क्योंकि शरीर है, कहीं ना कहीं उसकी
तो कर्म तभी कटेंगे ना अगर महसूस होगा तो वो महसूस होता है, वो दिखता है। लेकिन जो मालिक से प्यार पाके सुमन करके सेवा करते हुए ओढ़ निभा जाते हैं, वो सारे कर्मों का लेखा जोखा यहीं पे जला के मालिक की गोद में बैठ के सचखंड सतलोक निज धाम अनामी चले जाते हैं। और उनके परिवार धन्य हो जाते हैं, उनकी कुलें धन्य हो जाती हैं। जो पता नहीं कितने जन्मों से किसी और जून में कोई कीड़ा मकोड़ा, कोई पक्षी, कोई जानवर, कोई पेड़ पौधा, उनमें आत्माएं वो रह रही होती। और जब ऐसी आत्मा ओढ़ निभा के जाती है तो अपने साथ सैकड़े कुलों का उद्धार करती है, यानी मालिक से दुआ करके उनको भी आवागमन से आज़ाद करवा के मालिक के चरणों से जोड़ देती है। वो मालिक की मर्जी, उन्हें मनुष्य जन्म दे या फिर सीधा ही पार कर दे। ईर्ष्या, दुई, द्वेष, नफरत जब इंसान के दिलो दिमाग में आ जाती है ना, वो गिल्ली लकड़ी के मानिंद जलता रहता है। उसे दीन दुनिया कुछ अच्छी नहीं लगती। आसपास वाले को भी लकड़ी के धुएं की तरह वो भी मुश्किल हो जाती है। फिर मान बढ़ाई का चक्कर, मुझे वाह क्यों नहीं, उसको वाह क्यों। इंसान का दिलो दिमाग बस इन्हीं चीजों में उलझा रहता है। भूल जाता है कि जब मैं सारी दुनिया को त्यागता हूं, किस लिए? अपने पीर फकीर के लिए, अल्लाह वाहिगुरु राम गौड़ खुदा रब के लिए। सब कुछ यारी दोस्ती पालने में लग जाता है। यारों को, दोस्तों को पल पल की खबर, चैन नहीं आता, गोगुनाई बना रहता है जब तक अफरेमा चढ़ा रहता है, जब तक बात ना कर ले। क्या इसलिए बना, क्या इसलिए दुनिया को त्यागा? फिर घर गृहस्थ में जो लोग रहते हैं, मालिक से प्यार मोहब्बत करना, उनका ये हाल तो होता ही होता है। अवगुण है ही है, बहुत से और अवगुण जुड़ जाते हैं। मेरे बेटा क्यों नहीं, मेरे बेटा है पतला उसके मोटा क्यों, मेरे घर में पैसा कम उसके ज्यादा क्यों, मेरी गाड़ी पुरानी उसकी नई क्यों, मेरे फसल कम उसके ज्यादा क्यों, पता नहीं क्या से क्या चलता रहता है। तो ये सारी अड़चने हैं। और इनके साथ जो महा अड़चने हैं, काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, माया, वो तो फिर भयानक है। तो ये सारी मिलके, चाहे कोई त्यागी चाहे कोई घर गृहस्थ वाला, सबको मालिक के प्यार से रोकती हैं। ये रुकावटें बन जाती हैं, ये पहाड़ बन जाती हैं। और आदमी डगमगाने लगता है, आदमी का दिलो दिमाग खराब होने लगता है, वो अपने इखलाक से गिरना शुरू कर देता है। तो भाई ये सब अड़चने तभी दूर होंगी जब आप लगातार सुमरन करोगे, लगातार भक्ति करोगे। भक्ति अगर आप नहीं करते तो ये अड़चने बहुत ही भयानक है। किया गया सुमरन इन्हीं से टकरा टकरा के चकनाचूर होता रहता है। मतलब सुमरन तो आप करते हैं, उसका फल तो मिलना है, लेकिन साथ में काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, माया, निंदा, चुगली, ईर्ष्या, द्वेष, ये सारा भी करते रहते हैं। तो किया गया सुमरन इन्हीं से आपको बचाने में खत्म हो जाता है। आप बचे तो रहते हैं। कई बार आदमी सोचते हैं यार मैं ये बुरे कर्म करता हूँ, ऐसे करता हूँ, फिर भी मैं ठीक ठाक हूँ। वो ठीक ठाक किया गया सुमरन ही बचाता है। और अगर आप ये बुरे कर्म ना करते तो वो सुमरन का फल आपको इतनी खुशियां देता, आपकी कुलों को इतनी खुशियां देता कि आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। पर आपकी मूर्खता की वजह से, मन और मनमते लोगों के उकसाव की वजह से, आप अपना किया गया थोड़ा बहुत सुमन या सत्संग का जो फल मिलता है, वो अपनी तरफ आने वाले काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, माया, ईर्ष्या, द्वेष, दुई, नफरत रूपी पहाड़ों को बचाने में ही खत्म कर लेते हैं।